धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। नमस्कार, शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शारदीय नवरात्र में आज हम बात करने वाले हैं चौथे दिन की, यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा कैसे की जा सकती है, उनको कैसे खुश किया जा सकता है, क्या विशेष मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और क्या विशेष भोजन आप पका सकते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तमाम बातों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। धन्यवाद। जय माता दी। आज हम माता के स्वरूप की बात कर रहे हैं, माँ कुष्मांडा के स्वरूप की बात कर रहे हैं। कैसा उनका स्वरूप और कैसे उन्हें खुश किया जा सकता है? माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का जो नाम है वो माँ कुष्मांडा है और माँ कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की रचयिता के रूप में यहाँ भक्त पूजा करते हैं। और मैं कहूँगा कि सबसे प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने पूजा घर को भी साफ करें और उसके बाद कलश में जल डालें, जोहरों में जल दें और स्वास्थ्य और धन और शक्ति की वृद्धि के लिए, रोगों के नाश के लिए अष्टभुजा की देवी माँ कुष्मांडा की पूजा करें। जिनके हाथ में कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है और कलश चक्र गदा जप माला भी माँ भगवती के हाथ में है, ऐसी माँ कुष्मांडा को पूजने के लिए और प्रसन्न करने के लिए आपके भाव की ज़रूरत होती है, आपके समर्पण की ज़रूरत होती है और साथ ही आपके अपने हाथ से बनाए हुए पकवान मातेश्वरी को अर्पण करें और जोत आदि भी देखी जाए। इस प्रकार से माँ को आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पंडित जी सृष्टि की जननी उनको कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से आपकी बीमारियां दूर होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता हैं और देवी की भक्ति से सभी प्रकार के रोग, शोक और आयु बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा एक वो देवी हैं जो आयु बल आरोग्य देने वाली हैं और यश की प्राप्ति कराती हैं। आप देखिए कि पहले गांव में एक रोग होती थी, माता फैलती थी और उसके लिए प्रार्थना करते थे माँ कुष्मांडा से। कुष्मांडा देवी माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम ही माँ कुष्मांडा है। तो इनकी पूजा करने से निश्चित रूप से स्वस्थ होते हैं और रोग मुक्त भी होते हैं। फिर पंडित जी इनकी पूजा करें कैसे, कौन सी विधि के साथ पूजा की जाए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि माँ कुष्मांडा का पसंदीदा रंग कौन सा है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, माँ भगवती को सुबह जल्दी उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में व्रत का यदि आप करते हैं तो व्रत रखें। साथ में भगवती को आपको स्नान आदि करने के बाद, मंदिर को साफ करने के बाद देवी को चुनरी धारण कराएं, उनको तिलक लगाएं और कलश में पानी भरें और उसके बाद थाली को साफ करके और माँ भगवती का जो पाठ आपने ले रखा है वो पाठ करें। और रहा सवाल उनके कलर का, तो नीला कलर बेहद माँ को प्रिय है। तो मैंने सही रंग पहना है आज? बिल्कुल, आपने सही पहना है। कुष्मांडा का नीला ही कलर होता है जो आपने पहना है। नीला वैसे राहु के लिए भी होता है, तो कहते हैं राहु दोषम बुद्धोहनाथ सूत्र के अनुसार नीला रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो नीला जो है कलर पहन करके माँ की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा कलर पहना है। अच्छा, माँ कुष्मांडा की अगर बात की जाए तो उनका वाहन कौन सा है, उनका निवास कौन सा है, इसको लेकर जरा बताइए। देखिए, माँ कुष्मांडा का जो वाहन की बात करें तो ये बात सही है कि इनका सिंह वाहन है। कहते हैं भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही कारणम। भाव से ही मातेश्वरी प्रसन्न होती हैं और भाव से की ही पूजा ही लाभकारी होती है। तो आप मन से, भाव से, प्रसन्नता से जब माँ भगवती की पूजा करते हैं तो अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बात और देखिए आयुषी जी, पूजा और नवरात्रि के दौरान ये पूरा वातावरण एक आध्यात्मिक होता है और आप सभी मंदिरों में, घर में, बाहर सब जगह देखेंगे तो बड़ा आपको एक भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ने का मन होता है और मंदिरों में भी एक आकर्षण होता है। जहाँ शक्ति प्रधान देवी देवताओं की पूजा हो रही है वहाँ आपको लगेगा कि पूरे जगत में एक भक्ति में वातावरण बन जाता है ये नवरात्रि के दौरान। तो माँ जो भक्ति की बात कर रहे हैं, कई लोग, कई साधक अपनी साधनाएं सिद्ध करते हैं। कई लोग यहाँ रामायण के पाठ करते हैं। जैसे चौथा दिन है तो चौथा दिन यानी कुष्मांडा का होता है। ऐसे ही रामायण के भी 9 पारायण होते हैं 9 दिन में।
तो चौथा नवपारायण जो होता है वो उसमें कहा है कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। जहाँ सुख शांति है, जहाँ आपसी प्रेम है, वहाँ धन लक्ष्मी वैभव सब होता है। और जहाँ ये सब नहीं है, जिस परिवार में ये सब का अभाव है, तो वहाँ सारे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। पर ख़ास तौर पर ये भी कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की जो पूजा कुंवारे लड़के लड़कियाँ जो हैं शादी के योग्य हैं और वो पूजा करते हैं तो अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए जो कुंवारी कन्याएं हैं वो पिसी हुई मेहंदी माँ पार्वती को अर्पण करें और पार्वती को जब अर्पण करें तो आपका भाव जो प्रसन्न रहे वो मन में मानसिक रूप से चिंतन करें कि मुझे अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, इस कामना से ही वो पूजा होती है। अब कहीं किसी लड़के को पूजा करनी पड़ रही है तो वो पूजा करें तो माँ भगवती को लाल चुनरी धारण कराएं और गुलाब का फूल अर्पण करें। एक बात। नंबर 2 बात, जिन घरों में अधिकांश बहुत कमाने के बाद भी बरकत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कमाते तो खूब है पर बरकत नहीं होती है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हल्दी, पिसी हुई हल्दी चांदी की कटोरी में भर करके और दुर्गा सप्तशती के जो पाठ होते हैं उसमें से बीज मंत्रों को लें, पीछे बीज मंत्र दिए हैं उनमें से मंत्र लें। और जैसे घर में कोई भी बाधा है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशय, तो ऐसे मंत्रों का जाप करते हुए उस मेहंदी को देखें, उस हल्दी को देखें और उस हल्दी को देखने के बाद उस हल्दी को आप जब भी स्नान करें तो थोड़ा सा एक चुटकी डाल के स्नान करें, उसका तिलक लगाएं, उसको लोटे में डाल के सूर्य को जल चढ़ाएं। ऐसा क्रमबद्ध 21 दिन या 51 दिन करें। अवश्य घर में सुख शांति समृद्धि होती है और समृद्धि स्थापित होती है और आपके व्यापार में विस्तार होता है। जी अच्छा पंडित जी, ये सवाल मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी गृहिणी अभी हमको सुन रही है, महिलाएं सुन रही है, उनके मन में भी होगा कि आखिर माँ कुष्मांडा को भोग किस चीज़ का लगा है, उनका प्रिय फल कौन सा है? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही है। और माँ कुष्मांडा का जो भोग की बात कर रहे हैं, पूजा की बात कर रहे हैं, तो पीले रंग का केसर वाला पेठा जो है वो भी माँ को अर्पण करते हैं। और मालपुए बना करके, ख़ास तौर पर मालपुए जो बनाते हैं, जैसे आप देखते हैं अपने यहाँ जगदीश जी गौनेर हैं, वहाँ मालपुए बनते हैं बड़े वाले, वो मालपुए बना करके माँ भगवती को प्रसाद के रूप में अर्पण करें, उससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। और सफ़ेद पेठे जो हैं उनकी बलि दी जाती है कुष्मांडा देवी को। और आपके घर में आपकी स्वच्छता के साथ में जो भी आप प्रसन्नतापूर्वक बनाते हैं वो माँ को अर्पण करें। और जब प्रार्थना करें माँ भगवती से, ओम नाभ्यासिद अंतरिक्ष गुंग शेष्णों देवहौ समवर्तताय पद्भ्याम भूमि दिशा स्रोता तथा लोका मकल्पयन्ना, ये प्रसाद का मंत्र है। और उसके बाद लौंग इलायची, लगा हुआ पान या फिर लौंग इलायची अर्पण करें। ओम यत् प्रकीर्णाभिका देवा यज्ञ मतन्वत बसंतोषासी दीक्मदम शरद दविही। और मातेश्वरी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि भगवती ये प्रसाद को ग्रहण करें। ये प्रसाद ग्रहण कराने के बाद, लौंग इलायची अर्पण करने के बाद आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, ताकि कोई भी कमी रहे तो मातेश्वरी उसकी पूर्ति करे, आपको आशीर्वाद दें। ऐसा जो है भाव होता है। अच्छा, तो पंडित जी अभी तक हमने जिक्र किया कि उनका स्वरूप कैसा है, कैसी है माँ कुष्मांडा, क्या क्या किस तरह कौन से मंत्र का जाप हम कर सकते हैं, कौन से फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अब क्या नहीं करना चाहिए इसको लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं माता कुष्मांडा के विशेष मंत्र की भी, कि कौन कौन से विशेष मंत्र हम कर जाप कर सकते हैं उस दिन, ताकि माता और खुश हो सके। हमारे साथ में पंडित जी लगातार मौजूद हैं। पंडित जी, कुछ विशेष मंत्र बता दीजिए जिनका जाप करने से माता को और भी ज़्यादा प्रसन्न और भी ज़्यादा खुश किया जा सकता है। देखिए, माँ भगवती को प्रणाम करें। और सही बात यह है कि माँ भगवती के जो मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये मंत्र का जाप करना चाहिए चौथे दिन, और जितना श्रद्धा से आप कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही फलदायी होता है। स्तुति के लिए आप मंत्र कर सकते हैं, वंदे वांछित कामार्थ चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंगरुडाष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनी विनिम। ये मंत्र का भी आप बोल करके प्रणाम कर सकते हैं। और वैसे नमो श्वंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षुर्भावे सहस्त्रनाम्ने पुरकाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। मातेश्वरी को प्रणाम करते हुए आप ये भी करें कि हे मातेश्वरी, आप मेरे परिवार और मुझ पर और आप सभी परिवारों पर इसी प्रकार से सहस्त्र दृष्टि से हमारे पर आशीर्वाद की कृपा रखें। भाव ही इसमें मेन होता है, आपकी श्रद्धा, भक्त की श्रद्धा कितनी है, क्योंकि श्रद्धा से ही सब कुछ अच्छा लगता है। जहाँ ये पूजा जो है कोई गारंटी का विषय नहीं होता है, एक श्रद्धा और समर्पण का, विश्वास का जो है आपका भाव होता है, उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। पर मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी साइंस है वो भी कहती है कि जितना आपका समर्पण होगा, जितना डेडिकेट होंगे आप जिस काम के लिए, उतना ही वो फल उसका अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से माँ भगवती का जब पूजन अर्चन करें तो आपका भाव उनके प्रति होना चाहिए, और भाव जब है तो सब कुछ है। अच्छा पंडित जी, अभी आपने रंग तो बताया कि जो मन पसंदीदा रंग है वो नीला है, लेकिन उस दिन और क्या पहना जा सकता है? और माँ को चुनरी उस दिन चढ़ाई जाती है, तो चुनरी चढ़ाने का आखिर क्या महत्व है? देखिए, माँ भगवती को नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन करके पूजा करें, या ऑरेंज कलर का जो है माता रानी को चुनरी अर्पित कर सकते हैं। ख़ास तौर पर लाल या गुलाबी रंग की चुनरी यदि आप माता जी को धारण कराती हैं, और माता रानी के लिए 16 श्रृंगार का सामान, जिसमें काजल, टीकी, लिपस्टिक, चुनरी इत्यादि जो भी हैं, वो सब जो है अर्पण करना चाहिए, और मेहंदी और चूड़ा आदि भी अर्पण करना चाहिए। पर मातेश्वरी को चिटकी जरूर चढ़ानी चाहिए। अच्छा। कहते हैं सुहाग के समान है ये, और जब ये जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य का जो वास होता है, ये इसमें जो है निश्चित रूप से आशीर्वाद के रूप में मिलता है। और विशेष एक बात और, कि माँ को जब सौभाग्य का सामान आप चढ़ाएं, कोई भी माता बहन चढ़ाती हैं, तो मानसिक रूप से भाव रखें कि हे मातेश्वरी, आप मेरे सौभाग्य को अखंड रखें और मेरे घर में खूब सुख, शांति, समृद्धि, वैभव का विस्तार करें। अच्छा, हालांकि भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कुछ भी माता जी को चढ़ाएंगे दिल के साथ में, भक्ति भाव के साथ में, वो सब कुछ स्वीकार किया जाएगा। पर पंडित जी, इसके अलावा भी अगर बात की जाए, कोई ऐसा फल भी है, कोई ऐसा भोग भी है जो माता को उस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए? हाँ, देखिए, मातेश्वरी को तामसिक खट्टा टाइप का वो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे अंजीर को हम तामसिक मानते हैं, और तामसिक जो भी फल होते हैं, खट्टा फल है, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, नींबू नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से जो है मातेश्वरी को कई चीज़ें हैं जो ऐसे कांटे वाले फल होते हैं, ये नहीं चढ़ाए जाते हैं, ये नहीं चढ़ाना चाहिए। पर मातेश्वरी को सेब बहुत प्रिय है। अच्छा। जो सेब चढ़ाता है तो कहते हैं कि जा फल नीरजा, ओम जा फल नीरजा अफला पुष्पा याश पुष्पणी बृहस्पति प्रस्तास्तनो मुंचन त्व गुंगसा। फल चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसके लिए सेब चढ़ाना चाहिए जी। अच्छा, इसके अलावा नारियल चढ़ाया जाता है, तो नारियल किस तरीके से चढ़ाया जाए और इससे जुड़ी कौन कौन सी विधि होती है पंडित जी? देखिए, ये बहुत सही बात है। और आयुषी जी, नारियल का जो है विशेष रूप से माँ का बहुत महत्व होता है, क्योंकि श्री नाम शक्ति का होता है, और श्रीफल बोलते हैं इसको। हाँ। यानी श्रीफल। हाँ। तो ये श्रीफल जो जटा वाला है, जो हम कलश पे भी स्थापित कर रखा है, ये जो कलश आप सब लोग देख रहे हैं, ये कलश भूपिंड आकार का है। और भूपिंड आकार का कलश, देवता दो ही जगह विराजमान होते हैं, या तो कलश जल में या फिर अग्नि में। अग्नि में हम कहते हैं ना, सारे देवताओं का आहुति करते हैं। हाँ। और जल से भी हम सारे देवताओं का आह्वान करते हैं। तो ये भूपिंड आकार का जो कलश है, इस पर जो पूर्ण पात्र रखा है, जिसको श्रीफल बोलते हैं, इस श्रीफल का बड़ा महत्व है। ये जटा वाला होना चाहिए, साफ नारियल होना चाहिए, लाल कपड़े में लपेट करके, जैसे हमने लपेट करके यहाँ रखा है, और उसे रखना चाहिए। और जल माता को, इसमें जो जल है उससे स्पर्श होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि ये नारियल का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये फल देने वाला है। और विशेष तौर पर आप देखें कि जो नारियल का
बात कर रहे हैं ये ताज़ा होना चाहिए और नारियल का जो डंठल है वो भी नहीं होना चाहिए। खासतौर पर पान जो है, पान यत पुरखे नविका देवा यज्ञमतन बताए वसंतोषासी दाजमिकम गीक मिदम सरदवी ही कि जो पान है वो पान जरूर इसको जो है अर्पण करना चाहिए। नारियल पर मूली लगा के रखना चाहिए। ये नारियल आशीर्वाद स्वरूप में आपको मिलता है। और कोई किसी को कोई परेशानी है तो पानी वाले नारियल को अपने ऊपर से 21 बार घुमाएं और उसे मंदिर में जाकर के आग में डाल दें तो आपका जो है कष्ट निवारण होता है। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि मंगलवार शनिवार को जाकर के देवी के हवन में इसको अर्पण करते हैं तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नारियल के अनेक प्रकार के उपाय होते हैं। ये नारियल पितरों के लिए भी रखा जाता है, ये नारियल देवी के लिए भी रखा जाता है, ये नारियल लक्ष्मी के लिए भी रखा जाता है, ये नारियल आपके कष्टों के निवारण के लिए भी होता है। तो नारियल का अनेक प्रकार से जो है उपयोग होता है। अच्छा पंडित जी, अभी आप कलश का क्योंकि जिक्र कर रहे थे तो मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा रहने वाला है कि कलश में आखिर क्या क्या रखना चाहिए उस दौरान? हाँ, देखिए ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। कलश में विशेष रूप से पंच रत्न, हल्दी, सुपारी, अक्षत, गंगा जल और सर्वौषधि और पंच पल्लव और सिक्का जरूर डालना चाहिए। और ये स्थापना जब करते हैं उस वक्त कलश में नीचे मिट्टी, शुद्ध मिट्टी में जौ डाल करके उसको स्थापित करते हैं और माता जी को फिर वहाँ पूर्ण भाव से कलश को स्थापित होने के बाद ही घट स्थापना कहलाती है। घट कहते हैं, कलश को ही कहते हैं। और जो इसमें जल डाला जाता है और ये जल हम प्रतिदिन जो पूजा पाठ करते हैं, जो प्रतिदिन हम यहाँ पाठ कर रहे हैं या प्रतिदिन जो भी वहाँ पाठ कर रहे हैं, चाहे वो नवपारायण के पाठ कर रहा हो, चाहे वाल्मीकि सुंदरकांड के पाठ हो रहे हों, चाहे आपका दुर्गा सप्तशती के पाठ हो रहे हों, चाहे व्यक्ति ने यहाँ गीता के पाठ हो रहे हों, चाहे पितृ संहिता के पाठ हो रहे हों, चाहे कोई भी पाठ कर रहा हो किसी भी प्रकार का। कई कहते हैं कि हरवंश पुराण करते हैं, जिनके संतान बेटा नहीं है वो हरवंश पुराण के पाठ करते हैं, कई गोपाल संतान के पाठ करते हैं, कई लक्ष्मी की प्राप्ति गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं, कई सुख शांति समृद्धि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं। तो ये नवरात्रि के दौरान अनेक प्रकार की पूजाएँ होती हैं। तो वो सब जो आप पाठ कर रहे हैं उस मंत्रों से आपका जल रखा हुआ कलश में वो अभिमंत्रित हो जाता है और अभिमंत्रित होने के बाद उस जल को प्रतिदिन जो आप उसमें कम पड़ने पर डाल देते हैं और वो रिसाव जो होता है, जो जौ के ज्वारे उगाने पाता है, तो ज्वारे जो बड़े होते हैं तो ज्वारे मंत्रों से बड़े हो रहे हैं। तो उन कहते हैं कि उन ज्वारों को अष्टमी नवमी के दिन भगवान को अर्पण करते हैं कि प्रभु हमारी ये सेवा थी, इसको अर्पण करें। और उसके बाद उस प्रसाद को लेकर के अपनी सिक्का में बांधते हैं और तिजोरी में रखते हैं। और शायद वो कन्याएं आती हैं, कन्याएं उनको भेंट के स्वरूप दिया जाता है और खासतौर पे तिजोरी में भी रखा जाता है, तिजोरी में भी रखा जाता है। और जो जल है, इस जल को अष्टमी नवमी के दिन हम अशोक के पत्ते से, पंच पल्लव से पूरे घर में उसको छिड़कते हैं। कहते हैं ना जाप, ये एक तरीके से ओम पवित्रस्थौ वैष्णव्यौ सवितुर्वाहा प्रशवाहुत पूनम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपु तस्यजत कामः पुने तच्छके अम्मा ओम पुनन्तु मा देवजना हा पुनन्तु मनसा दिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेदा पुनिहिमा। और ये जो है पूरे पवित्रता के लिए किया जाता है। तो मेरा मानना है कि ये जो जल है एक सामान्य जल नहीं हो सकता, ये जल बहुत ही चमत्कृत होता है क्योंकि अभिमंत्रित हो जाता है जल। और ये आपकी भक्ति पे डिपेंड करता है, भक्ति पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात देखिए, पूजा पाठ करना अलग विषय है लेकिन नियम से रहना अलग विषय है। मैं कहूँगा कि नवरात्र के दौरान, हालांकि सभी लोग अपने नवरात्र